वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के मैं पार्ट 3, 4 और 5 ये 3 पार्ट्स इस लेक्चर में करवाऊंगी। इससे प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 1 और 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ और क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम तर पार्ट्स भी करवा चुकी हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। अगर वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है। तो इसमें यह कहा गया है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। सोल्व करना है इन इक्वेशंस को, पहले इनको रिड्यूस करना है किस में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट ये कहा गया था कि रिड्यूस इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म, आगे सोल्व नहीं किया था। तो इसमें रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में और फिर सोल्व भी करना है इसको। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करेंगे जिस तरह सेम क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था। तो हम पुट कर देंगे ये जो सेकंड वैल्यू होती है ना, ये वाली, इसको वाई लेट कर लेते हैं। लेट या पुट मैंने लिख दिया, वैसे लेट ज़्यादा बेहतर है। लेट एक्स पावर 1/5 किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। अगर इसका स्क्वायर ले लें तो एक्स पावर 1/5 यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा और इस साइड पे वाई का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लेते हैं, क्योंकि ये वाली पावर बनानी होती है क्वाड्रेटिक में वाई स्क्वायर बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक्स ये आ जाएगा 2 1 2 2/5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो एक्स पावर 2/5 किसके इक्वल आ गया, वाई स्क्वायर के। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर देंगे। तो एक्स पावर 2/5 की जगह पे वाई स्क्वायर आ जाएगा 5। इसी तरह एक्स पावर 1/5 की जगह पे वाई आ जाएगा +6। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्योंकि इसको सोल्व भी करना है। तो अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए, 6 वाई स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने से 5 आए। तो अगर मैं 3 वाई और 2 वाई ले लूँ तो 3 2 आर 6 वाई स्क्वायर 3 और 2 5 वाई भी आ जाएगा। तो इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे 3 वाई प्लस 2 वाई। 2 वाई प्लस 3 वाई भी लिख सकते हैं, जिसको मर्जी पहले लिख लें, आपकी अपनी मर्जी। या 2 वाई पहले 3 वाई बाद में भी लिख सकते हैं। तो पहली दोनों वैल्यूज़ में से वाई कॉमन, वाई प्लस 3 यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और वाई रह जाएगा 2 3 आर 6। तो यहाँ पे अब दो फैक्टर्स वाई प्लस 3 कॉमन आएगा, अंदर वाई प्लस 2 रह जाएगा। ये आ गया। तो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों को 0 के इक्वल लिख लेंगे। वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी -3। ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, क्योंकि गिवन इक्वेशन एक्स में थी तो एक्स का ही आंसर फाइंड करना है। अब वाई जो स्टार्ट में हमने लेट किया था उसको पुट कर देंगे। वाई क्या लेट किया था, एक्स पावर 1/5, यहाँ पे भी पुट कर देंगे एक्स पावर 1/5 इज इक्वल टू -3, क्योंकि स्टार्ट में हमने वाई लेट किया था कि वाई किसके इक्वल है, एक्स पावर 1/5 के। तो यहाँ पे इसको पुट कर दिया है। तो अब यहाँ पे पावर 5 है, इस 5 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे पावर 5 ले लेंगे। -2 की पावर भी 5 आ जाएगी, ये 5 इससे कैंसिल आउट और 2 पावर 5 32, -7 इसी तरह, क्योंकि पावर ऑड हो तो फिर -7 आ जाता है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें भी दोनों साइड्स पे पावर 5 ले लेंगे। -3 की पावर 5 ये इससे कैंसिल आउट, x 3 की पावर 5 लेंगे, ऑड है, माइनस इसी तरह 7 आएगा 243। तो ये गिवन क्वेश्चन एक्स में था, तो एक्स का यहाँ पे जो सोल्यूशन आ गया है वो -32 और -243 है। ये इसका आंसर होगा। तो इसके बाद पार्ट नंबर 4 है 3x² + 4/x² इज इक्वल टू 7। तो इस तरह के टाइप के क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन के अंदर इस तरह की फॉर्म आ जाए, a यहाँ पे अगर px हो प्लस b डिवाइडेड बाय px इज इक्वल टू c, तो हम इस तरह के क्वेश्चन में ये जो px होता है ना, इसको y लेट कर लेते हैं। तो सेम यहाँ पे ये 3x² यानी कि a की जगह पे 3px, अब x² है प्लस b 4 है और x² px, ये दोनों वैल्यूज सेम है px, तो px जो होगा उसको y लेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे px ये बनता है x², तो इस वजह से इसको लेट कर लेंगे कि x² किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 3y x² की जगह पे y 4 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 7। तो एलसीएम ले लेंगे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। 3y², यहाँ पे y कैंसल आउट, 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y² + 4 इज इक्वल टू 7y। तो 7y को इस साइड पे ले आएंगे, -7y हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पे प्लस था, इक्वल में 0 आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो फैक्टर्स बना लेंगे।
इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 4 3s आर 12, तो 12 वाई स्क्वायर आना चाहिए और 7 आना चाहिए, तो -4y -3y -7y आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से +12 आ जाएगा। तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, -4y -3y +4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -4 और -3 -7, तो पहली दोनों वैल्यूज में से y कॉमन ले लेंगे, 3y -4, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, 3y प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -4 के साथ माइनस आ जाएगा, तो y -1 और ये कॉमन लेंगे तो 3y -4 आ जाएगा। तो दोनों वैल्यूज़ को अब 0 के इक्वल लिख लेंगे, क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और 3y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4/3। क्योंकि गिवन क्वेश्चन x में था तो आंसर भी x में ही आना चाहिए। अब जो y लेट किया हुआ था उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y किसके इक्वल है, x स्क्वायर है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की जगह पे पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू 1 है और y का दूसरा आंसर है 4/3, तो y की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, इसमें भी y की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट लेंगे, x कैंसल आउट, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, और साथ प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर x में आ गया है। अब यहाँ पे भी स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इससे कैंसल आउट, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 3 यहाँ इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा, अब सोल्यूशन सेट लास्ट पे इसका लिख देंगे, इसका जो सोल्यूशन सेट होगा +-1 और +-2/√3, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है, ये भी, इसमें भी यही फॉर्म है कि a इंटू पी एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई पी एक्स। तो फिर इस तरह की अगर फॉर्म आ जाए तो पी एक्स की जो वैल्यू होती है उसको y लेट करके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों में p अब x+1 है, तो इस वजह से x+1 को लेट कर लेंगे y, अब इसके अंदर पुट कर देंगे, ये 5y हो जाएगा डिवाइडेड +3 डिवाइडेड बाय y आ जाएगा इज इक्वल टू 8। तो ये इक्वेशन अब क्वाड्रेटिक में इजीली कन्वर्ट हो सकती है। एलसीएम लेके एलसीएम y आ जाएगा, 5y स्क्वायर, y कैंसल आउट 3 और यहाँ पे 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8y, 8y प्लस है इस साइड पे ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 15y स्क्वायर आए और 8 आए, तो इसके दो फैक्टर्स बन सकते हैं 5 और 3, 5y और 3y, तो -8 है, इस वजह से -5 और -3, -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 आर 15y स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे 5y स्क्वायर -5y -3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3y को पहले भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, 5 को बाद में लिख सकते हैं। तो दोनों वैल्यूज़ में से 5y कॉमन, यहाँ पे y -1, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो अंदर y साइन चेंज होंगे, y -1। फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि अगर ये दोनों सेम बच जाएं तो फैक्टराइजेशन इसके फैक्टर्स ठीक होती है। तो दोनों में से y -1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 5y -3 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यूज़ आएंगी, दोनों वैल्यूज़ इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लिखेंगे ताकि y की वैल्यू आ सके। तो 0 + 1 1 आ जाएगा, 5y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3/5। क्योंकि गिवन को जो क्वेश्चन था वो x में था, तो आंसर भी x का ही फाइंड करना है। अब जो y लेट किया था वो पुट कर देंगे, y किसके इक्वल है, x+1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा x+1 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे y की जगह पे x+1 इज इक्वल टू 3/5। x इज इक्वल टू 1 ये साइड पे आएगा, -1 हो जाएगा, 1 - 1 0, तो x का एक आंसर तो आ गया है 0। अब यहाँ पे y की जगह पे पुट कर दिया था x+1, 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, प्लस था इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 5, 3 - 5 करेंगे तो -2/5 आ जाएगा। x का दूसरा आंसर -2/5। तो सॉल्यूशन सेट में अब x का आंसर लिख देंगे, एक तो 0 है और दूसरा -2/5 है, तो ये इसके दो आंसर होंगे।